So this session is specially made for that Ma Aparajita, the Divine Mother. During this Navratra, जो 10 महाविद्या की शक्तियां हैं, उन सब में अगर हमें एक एक शक्ति में अगर सक्सेस चाहिए, तो तब जाके आपको अपराजिता माता की शरण में जाना पड़ेगा। प्रीवियस सेशन में मैंने माँ अपराजिता की साधना एंड उनसे प्रार्थना करने की विधान को मैंने बताया था। फिर से एक बार मैं आपको वो चीजें याद दिला दूं। अपराजिता जो वीडियो क्लिप में आपने देखा, उनका स्तोत्र का पाठ का विधान है। इस स्तोत्र को आप स्पेशली नवरात्र एक बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट होता है। इस मंत्र का या स्तोत्र का जाप माँ दुर्गा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित कर माँ के सामने सरसों का तेल का दीपक जला के, चाहे तो गले में माता की गुटिका धारण कर सकते हैं। अपने गुरु पितृ इष्ट देव और माँ अपराजिता देवी से अपने कार्य में पूर्ण सफलता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कामना बोलते हुए माँ दुर्गा के चरणों में 8 गुलाब के फूल या लाल कनेर के पुष्प चढ़ाते हुए सीधे हाथ में जल लेकर माँ अपराजिता की विनियोग कर सकते हैं। या विनियोग के बाद, जैसे कि जल हम भूमि पे छोड़ देते हैं, इसके बाद उच्च स्वर में इस स्तोत्र का मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अपराजिता स्तोत्र वैसे 8 पाठ रोज करना चाहिए 21 डेज के लिए, लेकिन इस नवरात्र में एक दिन में ये शक्ति काम करना शुरू कर देती है। ऐसा करने से बड़ी बीमारी, कोर्ट केस, शत्रु, तंत्र बाधा, चुनाव या प्रतियोगिता आदि में तो 100% सफलता मिलती है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, ये कोई कहानी नहीं है। इट इज अ ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ chanting स्तोत्र ऑफ द माँ अपराजिता। ये स्तोत्र का सभी नवग्रहों का दोष जो होता है, जैसे कि कोई भी ग्रहों में से आपको प्लानेटरी सिस्टम आपकी कुंडली में अगर लगता है कि नवग्रह दोष है, तो आप उसका स्पेशल जो पूजा पाठ या हवन करते हैं, तो उसका ऊर्जा न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके साथ में काल सर्प का दोष अगर किसी को है तो वो क्लियर हो जाता है। पितरों का दोष जिसे भी है वो क्लियर हो जाता है। दारिद्र्य दोष वो क्लियर हो जाता है। मांगलिक दोष वो क्लियर हो जाता है। तो कहने का मतलब है, इस नवरात्र में माँ दुर्गा का 9 स्वरूप के बाद माँ अपराजिता का आह्वान करने से ये सारा समस्याएं खत्म हो जाते हैं।
One, he gets freedom from obstacle like ghost. Besides negative powers, they are destroyed. अगर आप देखते हैं कोई भी स्तोत्र कंपेयर करते हैं, so there is no actually the greater aim in the world to conquer work than this stotra of Ma Aparajita. Aparajita stotra, all the wishes of man are fulfilled. 10 महाविद्या हो या माँ दुर्गा का 9 स्वरूप, तो सभी शक्तियों में एक शक्ति जो कॉमन होता है, सक्सेस। एंड सक्सेस का दूसरा नाम है अपराजिता। अपराजिता का मतलब होता है कि विनिंग, सक्सेस। सो हियर सिंस कमिटेड नोविंगली और अनोविंगली आर डिस्ट्रॉयड, जो हम जो भी पाप की भाव या पाप की धारणा या पाप की कर्म, ऐसी कोई चीज हमारे कॉन्शियस में हमारे कर्म की वजह से अगर आके हमें अगर परेशान कर रही है, सो दे आर completely removed and destroyed after chanting of Ma Aparajita's stotra या mantra. The supposed students definitely who are facing challenges in examination या interviews, yeah, the person who is having a challenge in the business, their personal growth, their professional growth, so they will get success in all the aspect. The doors to having a child are opened for the childless, जिनको संतान की समस्या है, उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर कोई ट्राई कर रहा हो, सो दे विल अक्वायर ग्रेटर सक्सेस इन अचीविंग गवर्नमेंट जॉब आफ्टर चैंटिंग द स्तोत्र ऑफ द मां अपराजिता। और आगे चल के जैसे कि ब्लैक मैजिक में मारण होती है, मोहन होता है, उच्चाटन होता है, या दुश्मनों की हमारे ऊपर कहीं प्रयोग होते हैं, तो all these kind of kriyas will be destroyed, and hence the fear of any kind, all we are having in disturbances in our life will be removed. Apart from that, suppose if you are facing any kind of legal actions like a CBI, CID, yeah, ED means Enforcement Departmental. Such kind of cases, if they are registered and they are struggling, definitely they must go through the chanting of stotra, ya mantra of Ma Aparajita. The person who is willing to get into the social या political elections, again he will get chance to win, and he will acquire a social respect. Continuation recitation of the Aparajita Stotra protects from infectious disease like bird flu, swine flu, coronavirus, yeah, some any kind of ailments what we are having, like cancer, AIDS, heart attacks, heart disease, skin disease, या यानी वन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। तो इस अपराजिता स्तोत्र या मंत्र से क्या बेनिफिट होती है, ये आपने शायद, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की आप तक वो शब्द पहुंचा सकूं। एंड इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट पार्ट करना होता है, एंड इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिल जाता है। बहुत फास्ट मतलब इसका कोई इमेजिनेशन नहीं होता, कल्पना नहीं होती, या फिर इसको कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं। इट स्टैंड्स फॉर द फैक्ट, ये सत्य के ऊपर खड़ी हो जाती है। आप जो भी हो, सपोज इफ यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड एंड यू डोंट वांट टू चेंज योर सेल्फ, what you have to do is just see as it is and talk to the divine and tell him, yeah, her, Mother Divine,
Yes, I am self-centered. Suppose I am a thief and I am self-centered. I must ask the divine, yes, I am thief. I am self-centered. That's it. एक ही शब्द काफी है। मानो कोई कसाई है, 50 चिकन्स को काटता है, फिर उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, बीवी बच्चे सब है, घरदार अच्छे से चल रहा है, उसे क्यों नहीं लग रहा पाप? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी वही करो, मैं बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन एस्केप फ्रॉम द नेगेटिव कर्मास। उसे क्यों पाप नहीं लग रहा? उसके पास वो फार्मूला है एंड आपके पास वो नहीं है। आप एक चींटी को भी मारते हो, आप रोज दिन में 50 बार उसी को रिपीट करते हो, यार मैंने बहुत बड़ी पाप कर दी। ठीक है, तो बिजनेसमैन मानो कि 50% मार्जिन पे अगर बिजनेस कर रहा है, उसे कभी नहीं लगता कि मैं धोखा दे रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन एक ऑनेस्ट पर्सन सपोज 99 रुपीज का कोई प्रोडक्ट अगर 100 में दे दिया, तो उसको लगता है कि यार मैंने चोरी से 1 रुपये उसको, ठीक है, मैंने यूज कर लिया एंड उसे दिया नहीं है एंड ये मैंने बड़ी भूल कर दिया, पाप कर दी। एंड दिस इफेक्ट भले 1 रुपए का हो या 1 लाख की, ये हमेशा ट्रिगर करता है। सो हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव कर्मा? दैट इज अपराजिता। एंड अपराजिता हमें वो ज्ञान देती है कि बेटा ये तूने कर्म सही तो किया है, बार बार क्यों दोहरा है कि तू गलत किया? फॉर सर्वाइवल कर्म सबसे बड़ी है, तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो तूने किया इट इज बेस्ट। एंड इट इज योर माइंड इल्यूजन, यू आर रिपीटेडली थिंकिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग। तो इसके लिए हम अपने आप को ये कहना है, यस। देखो, पुलिस में अगर आपको कोई लेके गया, वो तब तक ही मारेंगे जब तक आप हाँ नहीं बोलते। हाँ बोलने और थोड़ी ना मारेंगे वो, है ना? तो मारना मतलब, ये हमें पिटाई जो होती है डिवाइन से दिखती नहीं है, वो डंडा नहीं दिखता, लेकिन उसके इफेक्ट दिखता है। पिटाई तब तक ही होती है जब तक हाँ नहीं बोलते। हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा ना, कि उसने अगर पुलिस वाले ने ये बोल दिया बता तू चोरी किया है क्या नहीं, उसको पहले ना बोलते हो फिर मारता है, फिर ना बोलते हो फिर मारता है, फिर ना बोलते हो, तब तक मारेगा जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे। भले आपने मर्डर किया नहीं है, लेकिन वो हाँ बोलने तक मारेगा आप। ठीक है, सो हाँ बोलने से क्या होगा? पिटाई कम होगी। तो दैट इज द व्हाट यू हैव एक्सेप्ट। तो यहाँ पे डिवाइन के सामने भी आपको यही तो करना है। यू मस्ट बी सरेंडर, कि यार मैंने हाँ कर दी, बस चोरी कर दिया मैंने, आई एम थिफ, दैट्स इट। वंस यू अग्री योर सेल्फ, दैट इज द सेल्फ सेंटर्ड पार्ट, यू सरेंडरिंग टू द डिवाइन, एंड वेरी नेक्स्ट सेकेंड रिपल इफेक्ट ऑफ द कर्मा स्टॉप्स देयर। एंड उसके बाद वो क्या करेगा? पुलिस वाला क्या करता है बताइए? कोर्ट को भेज दे, उससे ज्यादा क्या करेगा? वही तो फाइनलाइज नहीं कर सकता। कोर्ट में आपके पास 1000 टाइम ऑप्शन है, यू प्रोड्यूस यूर एविडेंस, कि भले वहां पे आपने कबूल तो कर ली कि हाँ मैंने ही किया था चोरी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके पास हजारों मौके हैं कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एविडेंस की, यस आई वॉज नॉट दैट, वो मैंने नहीं किया। एंड बिकॉज ऑफ द थ्रीटनिंग या बीटनिंग ऑफ द पुलिस आई सरेंडर्ड। तो डिवाइन के कानून में ये नेगेटिव एनर्जी आपको रिपल इफेक्ट यही देता है। अगर वन टाइम इफ यू सरेंडर टू आस्क द डिवाइन यस आई एम दैट, एंड यूनिवर्स के कानून, वहां पे जजमेंट होता है कि आपको नरक में भेजे या स्वर्ग में। तो वहां पे एविडेंस प्रूव करो कि मैंने जन्म से लेकर अब तक ये कर्म मैंने किया है, ये मेरा पुण्य है एंड ये मेरा पाप। दोनों आप ही कैलकुलेट करो, क्योंकि आपके कैलकुलेटर से फास्ट कोई कैलकुलेटर हो ही नहीं सकता दुनिया में। एंड ही विल जज इट। आफ्टर ऑल जज इज द फाइनल, जजमेंट इज द फाइनल। एंड जजमेंट के टाइम में आपको बोल दे कि नहीं, आप बेगुनहगार हो, आपको माफ किया जाता है। एंड उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? सेलिब्रेशन। एंड दैट सेलिब्रेशन इज कॉल्ड अपराजिता। वो सेलिब्रेशन का दूसरा नाम क्या है? वो सक्सेस का दूसरा नाम क्या है? अपराजिता। एंड दैट a greater miracle takes place in our life if you used to chant स्तोत्र या मंत्रार्थ माँ अपराजिता। शायद मुझे लगता है कि यहाँ तक बहुत कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बाद भी किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन हो, तो आप मुझे
अपना माइक ओपन करके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए. If you are having any kind of present challenges and you want to clear it, so unmute yourself and ask me the question. I try my level best to help you in your present situation. मैं कमेंट करूंगा कि पर आपका जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वहां से मैं एग्जिट करा के रहूंगा आपको. यस प्लीज. पर जो कर्म हमने किए ही नहीं है, कई हम्म. बार हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं होता पर उसकी सजा तो हमें बहुत भुगतनी पड़ती है। इसीलिए तो उसके बताया लिए मैंने. मतलब मैं स्टोरी क्या समझाया, आपने चोरी नहीं किया, पुलिस वाले ने पकड़ के डंडे से पीट रहा है. वो हम्म। पीट इसीलिए रहा है कि आप कमिट करो, उसको पता है कि चोरी आपने नहीं किया. ठीक है. हम्म। जिसने किया उसको बचाना है. मान लीजिए एमएलए का फोन आया, बोल दिया कि मेरा बंदे को छोड़ दो, उसकी जगह पे किसी और को अंदर डालो, वो तुम जानो मैं कुछ. ठीक है. एंड वो पुलिस वाला, आपको पता है कि आप एक गुनहगार है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि हायर अथॉरिटीज की सुनना पड़ता है, इसके लिए आपको इसलिए पीटता है कि जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे तब तक पनिशमेंट देता है. इज इट ओके? आप समझ रहे होंगे शायद. ठीक हाँ, उसके बाद आप है। सिंपली वही बोला कि सरेंडर हो जाओ. वहां पे काम खत्म, एफआईआर हो जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस होगी. एंड वहां पे आपके पास हजारों ऑप्शन है अपने आप को प्रूव करने के लिए. मैं यही बोला. तो सेम यहाँ डिवाइन के सामने भी यही होता है कि जो रिपल इफेक्ट आपको मिल रहा है, पनिशमेंट्स मिल रही है, दिक्कतें जो आपके सामने आ रही है, आपको लगता है कि मैंने किया नहीं लेकिन मुझे क्यों मिल रहा. अगर यही आर्गुमेंट चलता रहेगा, कोई पुलिस वाला तभी तक मारेगा, मतलब तभी तक पिटाई करेगा. तो कर्म यहाँ तक आप किया नहीं है, लेकिन उसके असर आपके ऊपर होता है. तो हो रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट सरेंडर. दैट्स आई एम टॉकिंग. इफ यू आर सेल्फ सेंटर्ड कि मैं ऑनेस्ट हूं, दैट इज द प्रोग्राम यू हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन यूर पैटर्न. वही तो आपने लॉक कर दिया माइंड को कि मैं क्यों मानूं. अरे मान के तो देखो एक बार क्या होता है, वो भी तो देखो. ऐसा कौन सा लाखों रुपए डूबने वाला है एक बार मानने से, भगवान के सामने तो कर दिया झुकने. सरेंडर तो, जी. सरेंडर तो कर दिया। पर सरेंडर कभी ना करना कभी तो मतलब देखिए, सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया आपने. हेलो. तो किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन करना और किसी को भी हर चीज को माफ करना सीख लिया। मैंने बोला खुद को पहले माफ करो, दैट्स आई एम टॉकिंग. सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या है. सेल्फ, खुद की बात हो रही है यहाँ पे, दुनिया की नहीं. पहले खुद को सर बदलो. मैं अपनी 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 कह रही हूँ, अपने हम्म. आप को ही कह रही खुद को ना डिवाइन के सामने देखिए, सेंटेंस एक ही हूँ। है, महावाक्य की बात क्या होती है, इफ यू आर सेल्फ सेंटर्ड, सो टॉक टू द डिवाइन. ओके, डिस्क्राइब दैट आई एम सेल्फ सेंटर्ड. बस इतना ही बोलना है. बहुत 1 घंटे की कोई भी लेक्चर नहीं देना है भगवान को. अगर मैं चोर हूँ, बस डिवाइन को यही बोलना है कि हाँ मैं चोर हूँ, दैट्स इट. मैं यही तो डेफिनेशन दे रहा हूँ. जी। ठीक है. इतना करके तो देखो क्या फर्क पड़ता है. आप खाली बोल दिए कि मैंने छोड़ दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो पैटर्न्स कभी काम नहीं करते. आप ऐसे 10 साल भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कोई काम नहीं हुआ वैसे आपसे. अगर अगर होता ना वैसे एक एक्यूरेसी के साथ अगर आप करते हैं, तो फिर इंस्टेंट रिजल्ट आता है, वेरी नेक्स्ट मिनट रिजल्ट आता है. नेक्स्ट मिनट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट दिन की नहीं. नेक्स्ट डे की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम डे की बात बता रहा हूँ कि वेरी नेक्स्ट मिनट यू विल सी दैट चेंजेस. एंड वो एनर्जी वैसे ही काम करता है. महावाक्य की यही फार्मूला है. इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं तो फिर सफरिंग ही रहेगा, वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही सफरिंग एंड वही स्ट्रगल एंड वही पेन एंड वही दिक्कतें, वही चैलेंजेस. आपको लगता है कि मैंने तो सबके सामने सरेंडर कर दी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए, दुनिया के सामने सरेंडर होने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों की जाके पैर पकड़ लो या उनसे माफी मांगो. मैं ये कह रहा हूँ कि डिवाइन के सामने अपने आप को सरेंडर करना. तो अपने आप की सरेंडरनेस क्या होता है. यस आई एम दिस. ठीक है. आई एम दिस. आप क्या हो, आपसे बेटर कोई नहीं जानता. ना आपके माता पिता जानते हैं, ना आपके पति, ना आपके बच्चे, ना आपके भाई, ना बहन, कोई नहीं जानता. या तो आप जानते हो या तो डिवाइन जानता है. आप क्या हो, मानो मैं जो भी हूं, मेरे से बेटर कौन जान सकता है. या तो भगवान जानता है या तो मैं जानता हूँ. हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं जान सकता. ये बात नहीं है कि मेरे पास माता पिता ने मुझे जन्म दिया तो वो सब कुछ जानते हैं. मेरा कुछ चीजें जान सकते हैं, लेकिन कहीं सारी चीजें वो जानते भी नहीं. मानो कि मेरे बीवी बच्चे हैं, वो मुझे जानते हैं, ऐसा आपको लगता है. नहीं.
वो भी मुझे नहीं जानते, मरते दम तक जान नहीं सकते। एंड इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड होल 100%। 100% समझना इस पृथ्वी पे किसी को नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने आप को बेटर जानते हैं कि व्हाट आई एम एंड हु आई एम एंड व्हाई आई एम हियर। हम यहाँ पे क्यों हैं एंड हमारी ये जो स्ट्रगल है क्यों है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आपकी स्ट्रगल का रीजन आपसे बेटर कोई नहीं जानता, एंड वो रीजन आप मानने को तैयार नहीं है। आप उसे एक बार देखो, मान जाओ कि यस दिस इज दिस, दैट्स इट। वेरी नेक्स्ट मिनट यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अगर देखिए ये जब नहीं हो पाता है, खुद को देखने की अगर ताकत या हिम्मत या कॉन्फिडेंस हमारे अंदर खत्म हो जाता है, तो तब जाके हमें क्या करना चाहिए? तब जाके हम हायर सेल्फ की बात होती है। हायर सेल्फ, हायर सेल्फ की मतलब होता है कि लोअर डायमेंशन में हम रह के अगर कुछ भी सोचे, उसका अगर रिजल्ट जीरो ही आता है। लोअर डायमेंशन। हायर सेल्फ मतलब हायर लेवल की कॉन्शियसनेस, दैट इज द हायर डायमेंशन। एंड हायर डायमेंशन में या हायर लोका में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दैट इज द शॉर्टकट ऑफ मंत्रा या तंत्र या स्तोत्रास या रिचुअल्स या पूजा पाठ हवन। ये सब क्या है? हायर लेवल पे जाने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट्स है ये। ठीक है, हायर लेवल पे जाने का एक सीढ़ी है, इसके जरिए वहां जाया जा सकता है, वहां पहुंचा जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे विधि और विधान जो है, उनमें से एक जो है बहुत ही प्रबल जो काम करती है। ठीक है, एंड वो है माँ अपराजिता। अभी इस टाइम की बात अगर हो रही है, लाइक मानो कि हमारा अभी क्या टाइम है, नवरात्र का टाइम है। एंड नवरात्र में हमें क्या करना चाहिए? आदिशक्ति का 9 स्वरूपों का ध्यान करते हैं। ठीक है, तो 9 स्वरूप के ध्यान में आप रोज अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बताऊं कि एक दिन में ही कुछ बहुत कुछ चेंजेस आ जाए, तो वो है विजयदशमी के दिन। ठीक है, विजयदशमी जो होता है 10th डे ऑफ द नवरात्र, तो वहां पे ये सारी चीजें बदल जाता है। तब तक आप उस स्तोत्र का जस्ट जाप कर लीजिए, ऑन 10th डे यू कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत बदलाव होता है। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइन से कनेक्ट करने का ये 50 रास्ते हैं। 50 रास्ते में आप कैसे बात करते हो भगवान से आप जाने, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारी सेशन में मैंने बताया डांस विथ डिवाइन। तो डिवाइन के साथ डांस करो। तो आपको लगता है कि कभी डांस आपने किया? आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन। ठीक है, अगर आपने डांस किया तो फिर वहां पे गैप नहीं होगा, डिवाइन के और आपके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। क्योंकि अनजान इंसान के साथ तो हम डांस नहीं करते, हम उन्हीं के साथ में डांस करेंगे ना जो हमारे बहुत नियर एंड डियर है। एंड इफ यू कनेक्ट योर डिवाइन एज ए नियर एंड डियर, then you will be very much closer to the divine and then he might help you। अगर आप डिवाइन को बहुत दूर दूर तक, कोई ताल्लुकात ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, आप बस एक फोटो के सामने अगर घुटने टेक के आप बोल रहे हो कि भगवान तू क्या किया, तो फिर भगवान भी यही पूछेगा कि मैं कुछ नहीं किया, अभी तू अपना किस्मत खुद ही बना ले। ठीक है, अच्छा हिंदी में बता दूं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिवाइन से प्रार्थना करने के मैं कुछ तरीके समझा देता हूँ। जैसे कि माँ अपराजिता से भी अगर बोलनी है, तो आप कैसे बात करते हैं? तो उनसे पहला तो उनके स्वरूप को हमें समझना है कि वो किस स्वरूप में होती है। देखिए माँ और सक्सेस, जैसे मैंने बताया अपने आप को हम जान नहीं सकते, तो माँ के स्वरूप को हम क्या जान सकते हैं? हम बस वही जानते हैं जो वो फोटो में दिख रही है। तो इसलिए आप उनको इस तरह से बोले कि हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी है ये भी नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि आप, ठीक है, मुझे इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी है, वो उसी रूप को मैं पूछता हूँ। आपके सभी रूपों को नमस्कार है। देखिए माता की कौन से स्वरूप मतलब 10 स्वरूप हैं, इतना ही नहीं, हर स्वरूप में आपके पास रहती है। बचपन से लेकर अब तक आप बताए कि कितने स्वरूप में आपने सक्सेस को देखा। ठीक है, चॉकलेट मिला पहली बार, वो एक स्मॉल सक्सेस है। पहली बार आपने एडमिशन लिया स्कूल में, पहली सक्सेस है। पहली बार आपने चलना सीखा, वो एक सक्सेस है। पहली बार आपने
हंसना सीखा वो एक सक्सेस है। पहली बार आपने मान लीजिए कुछ और अचीव किया वो सक्सेस। तो चाइल्डहुड से लेकर अब तक की जर्नी में आप एक एक चीजों को काउंट करते आइए, सक्सेस के एक एक चीजों को देखिए, तो वो सब उन्हीं का स्वरूप है। ठीक है। तो इसके लिए आप के सभी स्वरूप को नमस्कार है। ठीक है। अर्थात हे अपराजितमा, आपका स्वरूप अपरंपार है, उसे जानना मुश्किल है या जाना नहीं जा सकता। आपके इस विलक्षण स्वरूप को हमारा शत शत नमन है या कोटि कोटि नमन है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आपके लाइफ में बचपन से है, एंड आज भी है, आगे भी रहेगी। फर्क इतना है कि कितना परसेंटेज ऑफ लक्ष्मी का स्वरूप आपके जीवन में है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, भले 10 लाख आपके पास है, उससे आप खुश नहीं, आपको चाहिए 100 करोड़। तो फिर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ही नहीं है, यानी कि लक्ष्मी की कमी है। जिनके पास मानो कि 1 रुपए भी नहीं, उनके पास तो 1 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो सेम माँ अपराजिता जो सक्सेस की दूसरी नाम है, एंड ये सक्सेस हर एक के लाइफ में आती है, हर एक के, नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग। सिर्फ इंसान के जीवन में नहीं, एनिमल के, प्राणियों के जीवन में भी सक्सेस आता है बचपन से लेकर। मानो कि एक एक हिरन है, उसको पकड़ने के लिए एक जंगली जानवर उसके पीछे पड़ा। ठीक है, एंड कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी डेथ होने वाली होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली वहां से कोई दूसरा एनिमल आता है और उसको बचा लेता है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि उसकी जान बच गई। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सक्सेस का अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे 9 दिन का माँ आदिशक्ति का जो 9 रूप का एक एक शत्रुओं के ऊपर की जो विजय होता है, यहाँ पे ये मत सोचिए कि वो पुराण की कहानी हो रही है, हमारा लाइफ से क्या लेना देना। ये पुराण की या कथा की बात नहीं है। वी मस्ट सी आवर सेल्फ देर। हम अपने आप को उस जगह पे रखें। ठीक है। एंड वहां पे रखे, खुद को सोचे कि मेरे लाइफ में ये स्ट्रगल है, एंड यहाँ पे सक्सेस की कितनी रेशियो है। मानो प्रेजेंट में एक सिचुएशन से गुजार रहा हूँ एंड मेरे पास सक्सेस का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं, फिर भी मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम, अनफॉर्चुनेटली, मैं वहां तक पहुंच जाता हूँ। मानो कि अगर एक बॉल में 6 रन चाहिए, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर एक बॉल अगर मिस हो गया, तो वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए वो टीम का जीतने का चांस कितना है, 0% है या 1% है। 1% ही बोलिए, एक बॉल है उनके पास। तो वो ऐसा हो गया कि वो नो बॉल भी हो गया। ठीक है। एंड एलबीडब्ल्यू भी हो गया, एंड साथ में विकेट भी ले लिया, एंड वो बॉल सीधा हवा में उड़ते हुए बाउंड्री के पास भी चला गया। ऐसा हुआ। तो फिर उस विनिंग को क्या बोलेंगे? यस, दैट इज अ ग्रेटर सक्सेस इन द वर्ल्ड कप। तो हमारे लाइफ में ऐसे कई बार हुआ है, हमारे मतलब सभी की लाइफ में होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह का सक्सेस, इस तरह की जो मिराकल्स होते हैं, ये हमें हमारे जीवन में अगर अट्रैक्ट करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। इस तरह का मिराकल्स, इस तरह का चेंजेस हमारे जीवन में आना है, तो कुछ सेकंड के लिए यू मस्ट सरेंडर एंड यू टेल टू द डिवाइन व्हाट आई एम। देखो, मैं झूठ हूं, तो दैट्स इट। मैं गलत हूं, वही तो बोलिए। अगर मैं समझ लिया मैं कसाई हूं एंड मेरा काम यही है, तो डिवाइन को वो उर्दू में क्या बोल रहा है कि मेरा काम ही यही है, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस तू चाहे वो चाहे, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। अरब भी पढ़ लीजिए, जो इस्लामिक तंत्र को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आता है। मैं तो इस्लामिक तंत्र भी पढ़ा किया, ठीक है, शाबर भी किया है, बुद्धिस्ट भी किया, जैन का भी किया, हिंदू तंत्र भी किया, मुझे पता है। लेकिन आपको नहीं पता, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ। तो वो रोज करता है, वो बच जाता है। आप साल में एक बार करते हो, आप रोज रोते हो कि यार मैंने बहुत बड़ी पाप कर दी। सो दैट इज द डिफरेंस। तो आप नहीं जानते हो उस मास्टर को, इसके लिए सफरिंग में है। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि इफ आई एम अ लायर, यू मस्ट स्पीक टू द okay, I am self-centered. You must confront yourself and contemplate over that.
ठीक है, कंटेम्पलेट करो, कन्फ्रंट करो, हो जाता है। एंड डीपर कॉन्शियसली यू मस्ट कनेक्ट दैट सिचुएशन एंड यू विल लिबरेट वेरी नेक्स्ट मिनट। दैट्स द मिरेकल एक्चुअली टेक्स प्लेस। वो पूरी तरह से वहां से आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। राहत, लिबरेशन का मतलब होता है कि मुक्ति, यानी कि राहत मिलेगी। ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए वो चीज को अंदर से आप छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डिवाइन आपको बोलता है कि चल छोड़ के बाहर आ चल, आप बोलते हो नहीं यहीं पे ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे मजा आ रहा है, तो फिर डिवाइन भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन हम कर लेते हैं माँ अपराजिता का। किसी का और का क्वेश्चन है तो बता दीजिए। माँ अपराजिता पहली बार आप सुन रहे होंगे, तो क्या है अपराजिता? अगर ये कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन एंड हाउ वी कैन कनेक्ट हर। फिर से एक बार डाउट है तो प्लीज आप मुझे जो भी डाउट है वो पूछिए। एंड हाउ वी कैन डू द रिचुअल्स या पाठ, वो जो भी स्तोत्र का या मंत्र का, अगर वहां पे कंफ्यूजन है तो जो भी जहां पे भी आपकी माइंड ब्लॉक हो रही है उस चीज को लेकर, तो आप मुझे उस चीज को लेकर जब तक नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। जहां तक मेरी कोशिश है वहां तक मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज। अथिला जी, धीरज जी, गौरव जी, हरलीन जी, उमा जी, लता जी, ममता जी, मोहिनी जी, आरची, रुचिका जी, सरला जी, संचिता जी, साईराज जी, सुभाशीष जी, तरुणा जी, विजय हाँ कुमार जी गुरु जी प्रणाम। जी, प्रणाम जी मैडम। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अपराजिता माँ का जो स्त्रोत है वो हम नवरात्रों में कर सकते हैं या कि विजयदशमी के दिन ही करना होता है? देखिए नवरात्र में 9 दिन इसे पढ़ना होता है, स्तोत्र को पढ़ना होता है। ठीक है, हाँ जी। स्तोत्र पाठ पढ़ना मतलब स्तोत्र का पाठ करना या मंत्र का पाठ करना। मान हाँ लीजिए जी। स्तोत्र क्या है, थोड़ा लंबा हो जाता है। इट इज वन काइंड ऑफ द स्टोरी, एक बहुत हाँ बड़ा जी। 2-3 पैराग्राफ वाला होता है इसको पढ़ना। एंड इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करना। जब तक मीनिंग नहीं समझ में आता तो फिर तब तक वो स्तोत्र कोई काम नहीं करता है। स्तोत्र या मंत्र जब तक मीनिंग या उसकी पर्पस और उसकी संकल्प, जो विनियोग होता है, अब ये संस्कृत वर्ड है, अंगन्यास है ये संस्कृत है। ठीक है, हृदयन्यास है ये भी संस्कृत है। एंड उसकी भावार्थ जो है वो भी संस्कृत है। तो ये सभी चीजों को संस्कृत में ये देव भाषा बोला जाता है। एंड ये इतना शुद्ध होता है कि इसमें कोई भी 1% भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव अगर होती है तो हमारे धारणा की वजह से होती है, दूसरा कुछ भी नहीं। वही दूसरी भाषा में देखिए, संस्कृत में गाली देके देखिए होता है क्या, नहीं होता। संस्कृत में डिवाइन की बहुत सारे तारीफें होती हैं। वही हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में शुद्ध भाषा कुछ परसेंटेज होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटी जो होता है वो 90% होता है। हम कुछ भी बोलते हैं उसमें वल्गैरिटी या नेगेटिव एंड दिस एंड दैट बहुत कुछ होता है, लेकिन संस्कृत में 1% भी नहीं है। तो इसके लिए हर मंत्र, हर श्लोक, हर विधि विधान, हर चीज संस्कृत में। इसलिए तो हमें क्या करना है, हम उसे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जब तक हम उसे नहीं समझते तब तक हम ना तो स्तोत्र की शक्ति हमारे पास आती है न मंत्र की शक्ति। ठीक है, जैसे कि पहला स्टैंजा जो है माता का, हाँ जी। वो मान लीजिए ऐसा है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि पहला स्टैंजा में अगर आप देखते हैं, अपरजात देवी का जैसा ध्यान करना होता है तो वो ध्यान में किस तरह है, ओम नीलोत्पला दल श्याम भुजंगाभरणानिपात्मं शुद्ध स्फटिक समशाम चंद्रकोटि भिनानम। तो इसे क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं समझ में आ रहा।
मान लीजिए मार्कंडेय उवाच, तो मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, सृष्णु ये सर्वे सत्कर्माणि सिद्धिदाम। अब इससे क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। चलिए फिर से इनका न मंत्र बोलते हैं। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपश। इससे क्या समझ आया? ठीक है। तो ऐसे कई स्टैंजा हम समझ ही नहीं पाते। तो ये छंदस या षटपदी जो बोला जाता है ना, वो पहले ही लिखा होता है कि ये ऋषि है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, देवी माता का वैष्णवी स्वरूप में अपराजिता महाविद्या का वामदेव बृहस्पति मार्कंड ऋषि है। गायत्री, ठीक है, उष्णिक अनुष्टुप बृहत छंद में ये लिखा गया है। लक्ष्मी नरसिंह इस छंदस का देवी और देवता है। क्लीम उनका बीज मंत्र है। हुम उनका शक्ति मंत्र है। तो शक्ति को जगाना है तो हुम फट स्वाहा ये बोलना चाहिए। तो उनका चाबी क्या है? क्लीम, यानी कि उनका बीज मंत्र क्या है? क्लीम है। तो क्लीम हुम फट स्वाहा ये बोला जाता है, ऐसा लिखा है। तो सकल कामना सिद्धि के लिए अपराजिता विद्या मंत्र का मैं विनियोग करता हूं, इस तरह वहां पे बताया जाता है। ठीक है। मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूं क्योंकि आपको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है। तो उसके बाद मानो कि यहाँ पे माता का स्वरूप को किस तरह देखना है। नील कमल दल के समान, जो संस्कृत में उसी को मैं समझा रहा हूं। श्यामल अंग रंग वाली, भुजंगों के आभरण से युक्त, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल तथा कोटि चंद्र के प्रकाश में समान मुख वाली, शंख चक्र धारण करने वाली, बालचंद्र के यानी कि बालचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करते महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने इस स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। ये उस पूरी लाइन में समझाया गया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, यानी कि मार्कंडेय उवाचा, इसका मतलब उन्होंने ये कहा, हे मुनि सिद्ध, हे माँ सिद्धि देने वाली है, असिद्धि साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी। ओके। तो उनका स्तोत्र को श्रवण करो, यानी कि सुन लो। ओम नारायण भगवान को नमस्कार, वासुदेव भगवान को नमस्कार, अनंत भगवान को नमस्कार, जो सहस्त्र सिर वाले क्षीर सागर उसमें स्थित शयन करने वाले, शेष नाग के शय्या में शयन करने वाले, ठीक है, गरुड़ वाहन वाले, अमोघ अजन्मा अजीता तथा पीतंबर धारण करने वाले को मेरा प्रणाम। तो ये पहले उनको क्यों प्रणाम, ये बात को मैंने कई बार समझाया। शिव जी से काम पड़ा तो आपको पहले शक्ति के पास जाना है, शक्ति से काम निकलवाना तो किसके पास जाना है? शिव जी से। तो अपराजिता वैष्णवी शक्ति है। ठीक है। शिव जी का भी शक्ति है, ब्रह्मा जी की भी शक्ति है, यानी कि माँ दुर्गा तभी तीनों शक्तियों का स्वरूपिणी है। तो यहाँ पे शक्ति का यानी कि शक्ति से काम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे वैष्णवी यानी कि वैष्णव को यानी कि विष्णु जी को प्रार्थना करनी है। तो विष्णु जी का स्वरूप का यहाँ पे क्या किया गया? उनका वर्णन। ठीक है। तो उनका वर्णन जैसा क्या क्या बताया वहां पे, बहुत सारे चीजें। हे वासुदेव, संकर्षण, प्रदुमन, अनिरुद्ध, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, राम, बलराम, परशुराम, इतने सारे नाम से वो जानते हैं। हे वरदायक, आप मेरे लिए वर प्रदायक हो, आपको नमन है। ठीक है। ओम असुर दैत्य यक्ष राक्षस, देखिए, भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड सिद्ध योगिनी डाकिनी शाकिनी स्कंदू